हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक नई वीडियोस के साथ। आज हम पढ़ेंगे बीएससी थर्ड ईयर फिजिक्स का डेरिवेशंस। आइंस्टीन का वेग योग नियम व्युत्पन्न डेरिवेशन करना और सिद्ध करना है कि वेग जो होता है वो निश्चल होता है ना। तो सबसे पहले देखिए, हमारे डेरिवेशंस को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले जो लैंग्वेज है उसके आधार पर करेंगे। ये देखिए पूरा डेरिवेशन किया हुआ है, तो आप पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखना। तो देखिए, पहले एक फ्रेम लेते हैं एच डैश और एक फ्रेम लेते हैं एस। तो माना फ्रेम एच डैश फ्रेम एस के सापेक्ष, उसके सापेक्ष v वेग से उभयनिष्ठ अक्ष, एक दोनों के लिए अक्ष है वो एक्स अक्ष ही है, उस दिशा में दोनों गतिशील है। फ्रेम एस भी एक्स अक्ष की दिशा में है और ये भी एक्स अक्ष की दिशा में गतिशील, दोनों v वेग से हैं। और वे दोनों उस क्षण पर संपाती होते हैं जबकि उनके मूल बिंदुओं के मान क्या है, शून्य है। और ये दोनों जब उस एक्स अक्ष की दिशा में गतिशील है तो उस बिंदु पर संपाती होंगे जबकि उनके मूल बिंदु का मान शून्य है। ठीक है, तो माना किसी स्थान पर फ्रेम एस से प्रेक्षित एक गति करते कण के निर्देशांक ये है एक्स वाई जेड टी है। ठीक है, किसी क्षण एक टाइम मोमेंट लेते हैं, उस पर फ्रेम एस से प्रेक्षित गति करते कण के निर्देशांक हमने ले लिए एक्स वाई जेड टी। और इसी प्रकार फ्रेम एस डैश में प्रेक्षक के अनुसार कण के निर्देशांक एक्स डैश वाई डैश जेड डैश और टी डैश लिए। ठीक है, और फ्रेम एस व एस में कण के वेग अब निकालने हैं। तो फ्रेम एस में देखिए यू एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी एक्स अपॉन डी टी। तो यहाँ पर वेग निकालना है, तो वेग इज इक्वल टू क्या होता है, विस्थापन बटा समय। तो फ्रेम एस इज इक्वल टू यू एक्स, तो क्या हो जाएगा, विस्थापन क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा डी एक्स और इसका हो जाएगा समय के सापेक्ष टी टी। ठीक है, इसी प्रकार यू वाई का क्या हो जाएगा, यू वाई का हो जाएगा डी वाई अपॉन सॉरी हाँ डी वाई अपॉन डी टी। ये भूल गया, यहाँ पर यू वाई मैंने लिखा है, ये डी वाई है। ठीक है, आपको ये डी वाई लिखना है, तो डी वाई अपॉन डी टी। इसी प्रकार यू जेड हो जाएगा डी जेड अपॉन डी टी। इसे आप फ्रेम एस डैश में भी कर देंगे, यू एक्स डैश इज इक्वल टू हो जाएगा डी एक्स डैश अपॉन डी टी, क्योंकि विस्थापन बटा समय इज इक्वल टू क्या होता है, वेग होता है। इस प्रकार यू वाई डैश इज इक्वल टू हो जाएगा डी वाई डैश अपॉन डी टी डैश और यू जेड डैश हो जाएगा डी जेड डी एस अपॉन डी टी डैश। इस प्रकार फ्रेम एस और फ्रेम एस डैश के दोनों को वेग हमने निकाल दिए। अब लैरेंज रूपांतरण समीकरण से हमने पढ़ा होगा लॉरेंटेज रूपांतरण इक्वेशंस क्या होती है। सबसे पहले एक्स डैश के लिए निकालेंगे, एक्स डैश इज इक्वल टू गामा एक्स माइनस वी टी। ठीक है, वेग और समय के गुण में से जो कुल दूरी होगी उसमें से घटा देंगे, जो माना एक्स डैश के वेग के बराबर हो जाएगी और उसको गामा से गुणनफल कर देंगे। ये आपको समीकरण याद रखनी है, एक्स डैश इज इक्वल टू गामा एक्स माइनस वी टी। इसी प्रकार वाई डैश का होता है वाई के इक्वल ही होता है, क्योंकि ये एक फ्रेम के सापेक्ष गतिशील होते होते दूसरे निर्देशांक क्या होते हैं, स्थिर हो जाते हैं। ठीक है, तो वाई डैश का वाई होगा और जेड डैश का जेड होगा, ये आपको याद रखना है। और टी डैश के लिए क्या हो जाएगा, गामा टी माइनस वी एक्स अपॉन सी स्क्वायर। ठीक है, ये आपको याद रखना है, एक्स डैश इज इक्वल टू गामा एक्स माइनस वी टी, वाई डैश इज इक्वल टू वाई, जेड डैश इज इक्वल टू जेड, टी डैश इज इक्वल टू गामा टी माइनस वी एक्स अपॉन सी स्क्वायर। अब इसका करेंगे डिफरेंशियल अवकलन कर देंगे, तो इसका हो जाएगा डी एक्स डैश इज इक्वल टू गामा, इसका हो जाएगा यहाँ पर इस पहले इसका करते हैं। ठीक है, इसका हो जाएगा डी टी डैश इज इक्वल टू गामा डी टी माइनस वी सी अपॉन सी स्क्वायर और इसका हो जाएगा डी एक्स, ये यहाँ पर डी टी है। ठीक है, ये थोड़ी ये मैं मिस्टेक्स कर दी, लिखने में भूल हो गई। अब इसका करते हैं डी एक्स डैश इज इक्वल टू जल्दबाजी में हो जाती है, इसका हो जाएगा गामा डी एक्स माइनस वी डी टी। इसी प्रकार इसका भी अवकलन करते हैं, डी वाई डैश इज इक्वल टू डी वाई, डी जेड डैश इज इक्वल टू डी जेड। अब देखिए यू एक्स डैश निकालते हैं, यू एक्स डैश डी एक्स और डी टी का मान लिख लीजिए। ये आया डी एक्स का मान, ये आया डी एक्स का मान और ये आया डी टी का मान, ये डी टी है। ठीक है, ये भूल से यहाँ मैंने ये आया आपका डी टी का मान। ठीक है, तो ये डी एक्स अपॉन डी टी यू एक्स डैश है, यहाँ पर मान लिख लीजिए। तो डी एक्स डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमें पता है डी एक्स डैश इज इक्वल टू होता है डी एक्स माइनस वी डी टी। ठीक है, तो डी एक्स माइनस वी डी टी। इसी प्रकार ये इसका मान लिखा हमने और डी टी का मान क्या हो जाएगा, डी टी माइनस वी अपॉन सी स्क्वायर अपॉन डी एक्स, क्योंकि गामा से गामा कट जाएगा तो केवल क्या बचेगा, गामा से गामा। देखिए डी एक्स की जगह ये हमें वैल्यू पुट करनी है, तो देखिए डी एक्स माइनस वी डी टी यहाँ हमने पुट की, इसका पुट करेंगे डी टी माइनस वी डी एक्स अपॉन सी स्क्वायर। अब गामा से गामा कट जाएगा तो ये बचेगा। अब देखिए डी टी का दोनों में भाग देते हैं, तो डी यहाँ से भाग दिए डी एक्स अपॉन डी टी माइनस, अभी यहाँ पर भी भाग देंगे, तो देखिए डी टी का 1 हो जाएगा, डी टी का डी टी में भाग दिया 1 माइनस वी अपॉन सी स्क्वायर डी एक्स अपॉन डी टी। डी एक्स अपॉन डी टी की जगह अब हम क्या लिख सकते हैं, यू एक्स। आपको पता ही है डी एक्स अपॉन डी टी की जगह लिख सकते हैं यू एक्स।
तो यू एक्स माइनस वी 1 माइनस सी स्क्वायर डी एक्स अपॉन डी टी की जगह वापस हमने यू एक्स लिखा, ठीक है, सी इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 ले लिया। इसी प्रकार यू वाई डैश इज इक्वल टू हो जाएगा डी वाई डैश अपॉन डी टी डैश, ठीक है। अब हमें पता है डी टी की जगह तो हमें यही लिखना है डी टी माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर और डी एक्स, ठीक है। और डी वाई की जगह ये वैल्यूज पुट कर दीजिए डी वाई डैश की जगह, तो डी वाई इज इक्वल टू 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से देखिए टी का भाग देंगे डी टी का, तो डी वाई अपॉन डी टी रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, यहाँ पर भाग देंगे डी टी का तो 1 हुआ जाएगा 1 माइनस वी स्क्वायर वी अपॉन सी स्क्वायर डी एक्स अपॉन डी टी। तो यू वाई इसकी भी जगह हम यू वाई लिख सकते हैं। आप देखना फ्रेम एस में लिखा था हमने यू वाई इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी टी, तो डी वाई अपॉन डी टी की जगह हमने यू वाई लिखा रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। इसी प्रकार 1 माइनस वी अपॉन सी स्क्वायर डी एक्स अपॉन डी टी की जगह हमने यू एक्स लिखा, इसको हमने क्वेश्चन नंबर 2 दे दिया। इसी प्रकार यू जेड डैश का अब डायरेक्ट यहाँ से भी इस तरह इसका निकाल सकते हैं, क्योंकि वाई इज इक्वल टू वाई डैश था, हमें पता है वाई इज इक्वल टू वाई डैश था, तो जेड इज इक्वल टू जेड डैश है, तो यहाँ से सीधा यू की वाई की जगह जेड लिख दीजिए यू जेड 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर 1 माइनस वी अपॉन सी स्क्वायर यू एक्स, ठीक है। ये क्या है, समीकरण 1 व 2 3 अपेक्षिकता समीकरण कहलाते हैं। इसी प्रकार प्रतिलोम अपेक्षिकता वेग क्या हो जाएगा, जहाँ जहाँ माइनस है प्रतिलोम की जगह यानी कि उल्टा, तो उसकी माइनस की जगह प्लस लिखना है। तो यू एक्स इज इक्वल टू यहाँ पर देखिए यू एक्स डैश की जगह क्या था, यू एक्स डैश इज इक्वल टू होता माइनस था, तो इसकी जगह माइनस की जगह प्लस लिखना, इसकी माइनस की जगह प्लस लिखना, बस फर्क इतना ही, कुछ नहीं है। तो यू एक्स इज इक्वल टू यू एक्स डैश प्लस वी 1 प्लस वी अपॉन यू एक्स सी इसको, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पर भी माइनस है ना, उसकी जगह प्लस लिखना है, यहाँ पे प्लस लिखना है। तो देखिए यू वाई इज इक्वल टू सॉरी इसकी जगह माइनस नहीं लिखना है, ये तो हमेशा एक ही रहता है यू वाई, तो इसकी जगह भी हमने प्लस लिख दिया। यू जेड की जगह ये भी ऐसे कैसे नीचे, इसके भी नीचे क्या हो जाएगा माइनस की जगह प्लस हो जाएगा। और यदि फ्रेम का सापेक्ष वेग v प्रकाश के वेग की तुलना में उपेक्षणीय है, यानी उसको अनगिनत यानी कि मानते भी नहीं है कि ये चलो छोड़ देते हैं, तो वेग v के सापेक्ष, ठीक है, प्रकाश का वेग, तो यू एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा यू एक्स माइनस वी, ठीक है, क्योंकि ये वैल्यू उसमें से घटाएंगे तभी तो प्राप्त होगी यू एक्स माइनस वी, इस यू एक्स डैश में से यू एक्स में से वी घटा दीजिए तो यू एक्स डैश आपको प्राप्त हो जाएगा। और हमें पता है यू वाई इज इक्वल टू वाई डैश था, तो यू वाई इज इक्वल डैश इज इक्वल टू यू वाई हो जाएगा, यू जेड इज डैश इज इक्वल टू यू जेड हो जाएगा। तो ये वेग क्या है, वेग भी तो निश्चर हैं जो एक दूसरे के सापेक्ष स्थिर रहते हैं, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं नए वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियोज़ पसंद है तो वीडियोज़ को लाइक जरूर देना, शेयर करना ना भूलना, ऐसे ही वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियोज़, मिलते हैं एक नई वीडियोज़ के साथ।